नमस्कार बंधुओं, सुमंत गुरुजी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बंधुओं, आज हम आपके लिए परस्वर्ण संधि का नाम है और वो नाम है परस्वर्ण संधि। उसे हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये जो परस्वर्ण संधि है ये अनुस्वार संधि का ही एक अगला भाग है। इसी का एक अगला भाग है जिसका नाम है अनुनासिक संधि। ये दोनों ही संधि अनुस्वार संधि के अगले भाग की दो संधियां हैं। परस्वर्ण जो संधि है, पहले मय वर्ण को यानी मकार को हम अनुस्वार में बदलते हैं। अनुस्वार को उसके बाद में अगले वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल देते हैं। इस प्रकार से ये परस्वर्ण संधि प्राप्त हो जाती है। ठीक है बंधुओं, किसी विद्वान ने इस परस्वर्ण संधि के बारे में देखिए ये लिखा है, ये सूत्र इसका अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण है। यानी अनुस्वार को यदि यई वर्ण दिए हों, ये वर्ण कौन से होते हैं? से और है। इनको छोड़कर कोई भी हल वर्ण, ये सभी जो हल वर्ण हैं ये वर्ण की श्रेणी में आते हैं। मात्र आप इन चार वर्णों को हटा दीजिए, शेष जो हल वर्ण रहते हैं उन हल वर्णों को हम ये वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? ये वर्ण। तो इस परस्वर्ण संधि के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि मैया बैठी रेल पे आगे ते मिल गयो बाज। वाज का मतलब है हल वर्ण। वाज का मतलब क्या है? हल वर्ण। अपने घर को छोड़ के मैया पंचमो घर किया। यानी इसका भावार्थ ये है कि यदि अनुस्वार के बाद में हल वर्ण दिया हो, आप तो सीधा ध्यान रखें हल वर्ण, यदि अनुस्वार के बाद कोई भी हल वर्ण दिया हो तो अनुस्वार को, किसको? अनुस्वार को अगले वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल दें। कौन से वर्ण में? पांचवें वर्ण में बदल दें। ये जो पांचवें वर्ण हैं उनकी जो संख्या है और वो है 5। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवां वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है? पांचवां वर्ण। ये संधि विच्छेद की पहचान है। यदि संधि विच्छेद में प्लस से पहले यदि अनुस्वार दिया हो, कौन सा वर्ण? यदि अनुस्वार दिया हो तो वहाँ परस्वर्ण संधि होगी। कौन संधि होगी? परस्वर्ण संधि। इससे पहले आपने अनुस्वार संधि पढ़ी थी। उसका नियम था यदि प्लस से पहले यानी दूसरे पद का अंतिम वर्ण यदि मकार है तो वहाँ अनुस्वार संधि होती है। परंतु यदि प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण यदि अनुस्वार दिया हो, कौन सा वर्ण? अनुस्वार, तो वहाँ संधि होती है परस्वर्ण संधि। इस अनुस्वार को इस सूत्र से, सूत्र कौन सा है? अनुस्वारस्य यई परस्वर्ण है। इस सूत्र से अनुस्वार को अगले वर्ग के, अर्थात अगला जो वर्ण होगा उसके पांचवें वर्ण में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि अनुस्वार के बाद कै वर्ग का कोई भी वर्ण दिया है तो आप अनुस्वार को इसके पांचवें वर्ण में, अर्थात ये पांचवां वर्ण है, इसमें बदल दें। ठीक है बंधुओं, यदि 6 वर्ग दिया हो तो आप इस पांचवें वर्ण में बदल दें। इसी प्रकार यदि अनुस्वार के बाद टे वर्ग दिया हो तो आप टे वर्ग का ये पांचवा वर्ण है, इसमें बदल दें। क्रम से बदलें।
के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग। ठीक है बंधुओं, यदि प्लस से पहले अनुस्वार दिया हो तो निश्चित रूप से आपको वहाँ परस्वर्ण संधि लिखनी है। कौन सी संधि लिखनी है? परस्वर्ण संधि लिखनी है। ये जो नियम है, ये जो स्थिति है, ये विच्छेद की स्थिति है। किसकी स्थिति है? विच्छेद की स्थिति है। यदि संधि युक्त पद में, किसमें? संधि, दोनों पहचान आप देखें, संधि युक्त पद, ये विच्छेद से आपने युक्त पद बना दिया। अब युक्त पद से आपको विच्छेद करना है। कैसे करना है? यदि संधि युक्त पद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा वर्ण? पांचवा वर्ण, और वो भी कितना? एक। यदि संधि युक्त पद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण दिया हो और वो भी एक दिया हो तो आपको वहाँ संधि का नाम लिखना है परस्वर्ण संधि। ठीक है बंधुओं, यदि संधि युक्त पद में किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण यदि दिया है और वो भी कितना? एक, तो आपको संधि का नाम लिखना है परस्वर्ण संधि। उस पांचवें वर्ण को आप बिना ही सोचे, बिना ही समझे आप उसे अनुस्वार में बदल दें। ठीक है बंधुओं, देखिए जैसे नंबर 1, जैसे मान लीजिए उदाहरण है गुम्फित। अब यहाँ आपको देखना है कि ये संधि विच्छेद है या संधि युक्त पद है। नंबर 2, जैसे ये उदाहरण है अंबर। ठीक, उदाहरण नंबर 3, जैसे उदाहरण है शांति। ये उदाहरण है। ठीक, अब देखिए इस तीनों ही जो उदाहरण हैं, जैसे और भी अगले वर्ग का आप उदाहरण लें। जैसे मान लीजिए ये उदाहरण है पंडित है, ये ते वर्ग का उदाहरण है। ठीक है बंधुओं, देखिए ये संधि युक्त पद है। संधि युक्त पद की पहचान आपको करनी है कि यदि संधि युक्त पद में किसी भी स्थान पर अधिकांशतः मध्य में मिलेगा, यदि पांचवा वर्ण दिया हो और वो भी एक वर्ण दिया हो तो आप बिना ही सोचे परस्वर्ण संधि लिखना। तो देखिए पांचवा वर्ण एक है, पांचवा वर्ण एक है, पांचवा वर्ण एक है और पांचवा वर्ण एक है। इसलिए इन सभी में जो संधि है वो संधि है परस्वर्ण संधि। ठीक, इस पांचवें वर्ण को संधि विच्छेद करते समय, इस पांचवें वर्ण को संधि विच्छेद करते समय आप अनुस्वार में बदल दें। किस में बदल दें? अनुस्वार में। तो इसका जो संधि युक्त पद जो संधि विच्छेद जो बनेगा वो बनेगा गुम प्लस फित। अब देखिए दोनों ही नियम आपके सामने हैं। अंबर पांचवा वर्ण है, किस में बदल देंगे? अनुस्वार में। ये हो गया अम प्लस वर। अब यहाँ देखिए शांति, जैसे ये है शाम प्लस ती। दो उदाहरण एक जैसे, दो उदाहरण एक जैसे। इसका होगा पम प्लस डित। अब यहाँ आपको एक समस्या दिखाई दे रही है। मैंने कहा है
यदि एक पांचवा वर्ण हो तो आप उसे अनुस्वार में बदल दें। यहाँ अनुस्वार में बदल दिया, लेकिन यहाँ अनुस्वार में नहीं बदला है साम और दूसरा है पम। इसका मतलब आप सुने, यदि एक वर्ण के बाद अनुस्वार यदि आता है या मैं वर्ण यदि आती है तो मैं जो वर्ण है उसे हम अनुस्वार का ही रूप मानते हैं। इसीलिए चाहे आप एक वर्ण के बाद जो पांचवा वर्ण है अनुस्वार में आपको बदलना है, चाहे आप उसे ऊपर चढ़ा के लिख दें या फिर नीचे मकार के रूप में लिख दें, आपको वहाँ कहीं पर भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो मकार है ये अनुस्वार मानी गई है। इसलिए आपका जो आंसर है उसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोनों आप देखिए, अब यहाँ देखिए, यदि प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? अनुस्वार। प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? अनुस्वार। प्लस से पहले कौन सा वर्ण है? अनुस्वार। इसीलिए यहाँ जो संधि है वो संधि है परसवर्ण संधि। अनुस्वार संधि, उसका अगला जो भाग है वो भाग है परसवर्ण संधि। यदि प्लस से पहले या पहले पद का अंतिम वर्ण यदि अनुस्वार हो तो आप वहाँ परसवर्ण संधि लिख दें। उस अनुस्वार को अगले वर्ग के, यदि क वर्ग हो तो इसके पांचवें वर्ण में बदल दें, च वर्ग हो तो इस पांचवें वर्ण में बदल दें, ट वर्ग हो तो इस पांचवें वर्ण में बदल दें, यदि त वर्ग हो तो इस पांचवें वर्ण में बदल दें, परंतु यदि प वर्ग हो तो आप इस पांचवें वर्ण में बदल दें। यदि संधि युक्त पद दिया हो तो वहाँ आपको देखना है कि यदि संधि युक्त पद में मध्य में यदि पांचवा वर्ण दिया हो और वो भी कितना? एक पांचवा वर्ण दिया हो तो आप वहाँ परसवर्ण संधि लिखें, उस पांचवें वर्ण को अनुस्वार में बदल दें। किस में बदल दें बंधुओं? अनुस्वार में बदल दें। इस प्रकार से ये जो अनुस्वार संधि की जो अगली जो कड़ी थी परसवर्ण संधि, उसको हमने आपके लिए पढ़ाया। बंधुओं, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी समझ में ये तीनों ही संधियाँ अनुस्वार, परसवर्ण और अनुनासिक संधि, इनके मध्य में जो अपवाद के सूत्र भी हैं वो भी आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आएंगे। ठीक है बंधुओं, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गढ़वाय, नमस्ते।